बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पीच ट्री की ये जो मेन्यू बार है इसको डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम पीच ट्री का लेसन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पीच ट्री का सबसे पहला लेसन स्टार्ट होता है वो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यानी मेंटेन में आपने जाके चार्ट ऑफ अकाउंट्स की विंडो को ओपन कर लेना है। तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स की इंट्रोडक्शन के चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपकी कंपनी के अकाउंट्स की लिस्ट होती है। यानी जब आप अपनी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसमें जितने आप अकाउंट्स यूज़ करते हैं उन अकाउंट्स की लिस्ट को हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 5 हेड ऑफ अकाउंट्स हैं। सबसे पहले एसेट्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास एक्सपेंस, तीसरे नंबर पे हमारे पास लायबिलिटी, चौथे नंबर पे कैपिटल और लास्ट पे हमारे पास रेवेन्यू। अब आपकी पूरी अकाउंटिंग जो है ये इन्हीं 5 हेड ऑफ अकाउंट्स के गिर्द घूमती है। यानी आप जब इन 5 हेड ऑफ अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट यूज़ करेंगे तो उन अकाउंट्स की लिस्ट को हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास विंडो है। अब इस विंडो को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने जब भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हो तो आपको इस विंडो पे आके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एंटर करनी होती है। तो ये सबसे पहले हमारे पास अकाउंट आईडी। अब ये अकाउंट आईडी है क्या? बेसिकली यहाँ पे अकाउंट आईडी से मुराद है कि आप जब भी कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो उसकी आसानी के लिए, ताकि आप उसको आसानी से ढूंढ सके, तो उसको हम एक अकाउंट आईडी देते हैं। अब ये हमारे पास अकाउंट आईडी न्यूमेरिकल भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है, या दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे जो है मेंटेन करना है या किस तरह आपने अपने अकाउंट आईडी को रखना है। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन। अब बेसिकली ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे हम उस अकाउंट्स का नाम लिखेंगे कि जिस अकाउंट को हम मेंटेन करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप एक कार का अकाउंट मेंटेन करने जा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप उस कार का नेम लिखेंगे। या आप मोबाइल का अकाउंट मेंटेन करने जा रहे हैं तो जो आपके पास मोबाइल है उस मोबाइल का नाम आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास ये सर्च बार है, यानी आप यहाँ पे अपने अकाउंट्स को जो है सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड को अगर आपने चेक करना है, और ये हमारे पास अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड यानी फॉरवर्ड रिकॉर्ड को अगर आपने चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये इनएक्टिव की एक ऑप्शन आ रही है। अगर आप इस पे टिक कर दें तो इस इनएक्टिव का मतलब है कि आप इस अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे या यूज़ नहीं करना चाहते, तो ये अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जर्नल ये एक विंडो आ रही है नीचे ऑप्शन। अब इसमें जो हमारे पास मेन चीज़ है वो अकाउंट टाइप है। अब यहाँ पे अकाउंट टाइप से क्या मुराद है कि आप जब भी कोई भी अकाउंट्स को जब मेंटेन करेंगे तो आप उस अकाउंट को एक अकाउंट टाइप के अंडर रखेंगे। यानी आप वो डिफाइन करेंगे कि ये अकाउंट आपके पास करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स लायबिलिटी है, या आपके पास ये एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, कैपिटल है। तो इस तरह आप उसको यहाँ पे अकाउंट के अंडर रखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन आती है बिगिनिंग बैलेंसेस का। तो बेसिकली यहाँ पे बिगिनिंग बैलेंसेस से मुराद है कि अगर आपकी कंपनी पहले से चल रही है और आप अपनी कंपनी का यहाँ पे डाटा जो है मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो जितने भी आपने पहले ट्रांजैक्शन की थी, जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं, उस अकाउंट्स के पहले आपके पास बिगिनिंग बैलेंसेस होंगे। यानी अगर आपके पास कोई बिल्डिंग अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह हैं, तो उन सब के आपके पास पहले बिगिनिंग बैलेंसेस आप अपने इस सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे, फिर उसके बाद आप उसकी एंट्रीज पास कर सकेंगे। तो ये हमारे पास
पीरियड हिस्ट्री है, यानी यहाँ पे आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री बताएगा कि डेबिट कितना है, टोटल क्रेडिट कितना है, पीरियड एक्टिविटी कितनी और रनिंग बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे आप यानी अपने अकाउंट्स का जो रनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।